बिहार की राजनीति में उबाल है। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन क्या तीसरा मोर्चा इन दोनों के समीकरण बिगाड़ सकता है? यह बड़ा सवाल है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर सीमांचल की सियासत में सेंध लगाने की तैयारी में है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की जमीन पर एआईएमआईएम ने बड़ा धमाका किया था। 20 में से 5 सीटें जीतकर पार्टी ने यह साबित कर दिया था कि वह केवल हवा नहीं बल्कि हकीकत है। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी पूरे दमखम से मैदान में है। एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और अगर तीसरा मोर्चा बना तो सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से होगा। बिहार में 2025 की लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच देखी जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का हमला तो दूसरी ओर नीतीश कुमार का अनुभवी किला। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम इन दोनों की गणित को बिगाड़ सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, जितनी ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी उतना ही नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। खासकर मुस्लिम वोट बैंक खिसकने की आशंका आरजेडी को चिंता में डाल सकती है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया ये सिर्फ जिले नहीं बल्कि बिहार चुनाव की सबसे बड़ी चाबियां हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 30 से 70% तक है और यही एआईएमआईएम का गढ़ भी है। सीमांचल में जूनियर ओवैसी कहे जाने वाले अख्तरुल ईमान का कहना है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर उस वर्ग की आवाज है जो सीमांचल के विकास से वंचित रहा है। एआईएमआईएम के नेतृत्व में क्या बिहार में तीसरा मोर्चा उभर सकता है? अख्तरुल ईमान का कहना है कि उनकी पार्टी कई क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि बातचीत अभी शुरू नहीं हुई। अगर ये तीसरा मोर्चा बनता है तो यह चुनावी नक्शा बदल देगा। लेकिन क्या इतने दल एक मंच पर साथ आ पाएंगे? क्या इनके मतदाता एक साथ जुड़ेंगे? यह देखना अभी बाकी है। 2020 में आरजेडी को बहुमत से रोकने में एआईएमआईएम ने अहम भूमिका निभाई थी। अब फिर अगर एआईएमआईएम अकेले या तीसरे मोर्चे के रूप में उतरती है तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, खासकर सीमांचल की सीटों पर। राजद का परंपरागत मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की ओर झुकता है तो इंडिया गठबंधन को 2025 में सत्ता तक पहुंचने की राह कठिन हो सकती है। ओवैसी खुद इस महीने बिहार आने वाले हैं और पार्टी की रणनीति तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उनका सियासी अनुभव और सीमांचल में लोकप्रियता एआईएमआईएम को एक मजबूत चुनावी खिलाड़ी बनाती है। अगर एआईएमआईएम स्वतंत्र रूप से लड़े या तीसरा मोर्चा बनाए तो दोनों ही सूरतों में यह चुनाव बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। बिहार में मुकाबला रोचक होगा। इंडिया बनाम एनडीए तो है ही, लेकिन एआईएमआईएम और संभावित तीसरा मोर्चा किसका खेल बिगाड़ने वाला है, ये सवाल बड़ा है। क्या आप मानते हैं कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करेंगे? एआईएमआईएम की एंट्री से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या फिर एनडीए को? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।